क्रांति, वाह, 1857 की क्रांति दी थी। क्रांति से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ध्यान रहे। तुम किसी का भी पेपर दे रहे हो, अधीनस्थ बोर्ड जो है वो आधुनिक भारत सबसे ज्यादा पूछता है, सॉरी आधुनिक राजस्थान, आधुनिक भारत है तो आधुनिक राजस्थान ही है। सर आधुनिक राजस्थान में क्या क्या पढ़ना है? अधीनस्थ बोर्ड 1857 की क्रांति का कन्फर्म प्रश्न पूछेगा, कन्फर्म। किसान आंदोलन का प्रश्न कन्फर्म पूछेगा, एकीकरण का प्रश्न कन्फर्म पूछेगा, इसके अलावा क्रांतिकारी का प्रश्न पूछेगा और प्रजामंडल का प्रश्न पूछेगा। इन 5 टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, भले आप कोई भी एग्जाम दो, इनसे क्वेश्चन पक्का ही आएगा, किसी सूरत में नहीं टलेगा। हाँ, अर्थशास्त्र जोड़ दी गई यार, कौन से बैच नहीं, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दी पिछले अभी 3-4 दिन पहले गुरुजी आए थे, करवा के गए थे। तो ध्यान रहे के पूछे 1857 राजपूताना सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 छावनियां थी, 6 छावनियों के भी ट्रिक बना रखा होगा, मैंने बताया था। ट्रिक क्या है? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ओहो एनी गईड़ी की निजद, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब क्यों नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन को नहीं आ पाई, तो ओ 6 छावनियां वो ट्रिक है। लेकिन इसमें से पूछ लेते हैं कि 6 छावनियों में सबसे मजबूत, तो ध्यान रहे सबसे मजबूत छावनी यही थी, कौन सी? नसीराबाद। अब इसमें तुक्का मत मारा करो यार ऐसे क्वेश्चनों में। अब जरूरी नहीं है कि आपकी गाइड में हो, अंदाजा लगा के भी इस क्वेश्चन का उत्तर किया जा सकता है। चलिए कटिंग बटिंग कराई दी आज, चलो ठीक है। 1857 क्रांति में राजपूताना किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? ओहो, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर। मुझे पता है हर कोई उत्तर दे देगा, क्यों? क्योंकि क्रांति तो यहां कर रखी है, यहां आंगड़िया पर। 1857 की क्रांति, 6 छावनियां, यहाँ से ये, यहाँ जोधपुर लीजन के, यहाँ नीमच, यहाँ से भागेर या डूंगला गांव में पहुंचे, फिर तांतिया टोपिया सर्वप्रथम यहाँ आए, फिर दूसरी बार यहाँ आए, यहाँ मतलब आंगड़िया पर कर रखे। बताओ बताओ तो जिन प्रश्नों में गलती है उसकी सही पीडीएफ दे दी। अरे कोई 5-7 प्रश्न है, काट लो ऐसे कि तू खुद सोच यार, 16,000 क्वेश्चन है। सर जी एक आपका उपकार, मेरे पास है डीवीडी कैसेट है आपकी। मेरी कैसेट है, भेज दे भाई है तो। हाँ हाँ जी, सतरा कोटा, हाँ देखो टापो की बोल रहे हो, तारानगर के कोटा। अरे तो कोटा के शासक राम सिंह ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया, कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया, कोटा के शासक कोटा किला में कैद कर लिया, बस बस क्यों जवाब उत्तर कोटा। चलिए 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना में कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी AGG कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का, भारत में गवर्नर, राजस्थान का कौन है? राजस्थान का क्या होगा? AGG हो गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल हो जाएगा। पहला कौन था? सबसे पहले लोकेट होता है, पहला लोकेट था, तो बताइए कौन था? 18वें का उत्तर बताइए। गुरुजी मेरी बीमार हो रही है बेटी। कोई बात नहीं, बीमार सही हो जाए तो क्या, टाबर बीमार जल्दी वे, टाबर सही भी जल्दी वे। टाबर की चिंता हो जाए लेकिन टाबर बहुत जल्दी सही हो जाता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। सर गुरुजी जेई SI में सर मेरे पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी एंड संस्कृत थी एंड पॉलिटिकल साइंस के एडिशनल एग्जाम दे रहा हूँ, तो क्या TGT-SS के लिए रीट में एलिजिबल हूँ? रीट में ग्रेजुएशन के आधार पे ही तो है, तुम के कर रखे है अभी के फर्क पड़े है? सारे रीट में तो कॉमर्स वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, नाम याद रखो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, शाबाश। 1857 के विद्रोह के समय राज्य की स्थिति में कौन सी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? एरियनपुरा, देवली, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, ब्यावर। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 6 छावनियां, 6 छावनियों में से 4 छावनी ने युद्ध में भाग लिया, लेकिन 2 छावनियों में नहीं लिया। अब उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, इसका बताओ, बताओ।
बताओ सर ऐसा इन इकोनॉमिक नहीं करवाई। अरे करवा दी इकोनॉमिक्स, अपलोड नहीं की होगी, करवा दी इकोनॉमिक्स। देखो टाबरो, देखो इनमें देखो। अब इसका उत्तर बहुत सारे बच्चे बता रहे। मुझे ये बताओ, जैसे 6 छावनियां थी, सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ, सबको पता है। फिर नीमच में भी हुआ था, सबको पता है। यहां से बागे डुंगला गांव, एरियनपुरा में हुआ ही थी करो मरो का, सॉरी मारो फिरंगी नारा। और आप उत्तर इसका दे रहे हो कि 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, किस किस में? खेरवाड़ा और ब्यावर। तो देवली छावनी में कब हुआ, इसका भी बताओ यार। इसका उत्तर देखते हैं कौन बच्चा दे पाता है। देवली वाली बात बताओ। नीरज जयपुर तन बच्चा रो प्रश्न लाग रहे है तो वो बता दे, ना देवली यारो बता दे, टाबरा रो वो तो तेरे लेवल आरो क्वेश्चन है, वो बता दे भाई। तने बच्चा रो क्वेश्चन ला गया था, इंग उत्तर बता, तू ही बता। बेरो पड़ जाओ तेरो बच्चे वाला क्वेश्चन है तो सारा ने बेरो प्रश्न ईशा ही आए और ईशा ही पीछे है। वो बच्चा रो क्वेश्चन है ये, वो देवली यारो तू बता दे ले। हाँ बताओ देवली में कब हुआ विद्रोह? फिर बेरो पड़े था बच्चा रो क्वेश्चन है। किठुआ जी आत्मा भटकती है। ये यूट्यूब खोले, कोई सामने आगे नीचे करियो कमेंट, फिर आगे निकल जाए कोई दूसरा। आपको उपहार मेरे पास है डीवीडी की कैसेट आपकी, राजस्थान जी के 2011 की थोड़ी है वो तो बाद में बनाई थी यार, 11 में नहीं है वो तो बनी थी चौहान वंश वाली क्या? अच्छा मैंने तुम्हें उपहार में दी थी क्या? के लिखे तन्ने दी गए कौन सी 2011 ही कौन तो सावल देख चौहान वंश सारी डीवीडी होगी। देखो टावरो अब इसका उत्तर नहीं आ रहा, अब बच्चा रो सो को नहीं कर दो। अब समझो इस चीज को, नहीं हुआ था देवली में तो नहीं हुआ था गुरुजी दुआ में क्या? कोटा वाले जो सैनिक थे, ये नीमच वाले सैनिक, नीमच वाले सैनिक जब देवली होते हुए निकले थे ना, तो देवली वाले सैनिक उनके साथ हो गए थे, ना कि यहां प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह हुआ था। अब ठीक है, ज्ञानी तो भरिया पड़ा, ज्ञान तो पट है अंदरू, बस पेपर ही कौन ले रही सरकार। मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया? मेरठ, ध्यान रहे इंडिया वाले पूछ रहा है वो। मेरठ की छावनी में विद्रोह कब हुआ? 13 मार्च 1857, 19 मार्च 1857, 9 मई 1857, 10 मई 1857। बताओ गुरुजी ग्राम सेवक कोर्स में कला और संस्कृति आपके पढ़ाई अपलोड करो। कला संस्कृति मैंने नहीं पढ़ाई, पढ़ाऊंगा तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा फ्री, चिंता ना कर। बताओ अरे ये क्वेश्चन है यार। 10 मई भारत में क्रांति कहां से भड़की? मेरठ को 10 मई, ध्यान रहे उस दिन रविवार था। महाराणा प्रताप का जन्म भी रविवार ने हुआ, अकबर का जन्म भी रविवार को हुआ, लेकिन गांधी जी का एग्जाम में पूछा था उनका शनिवार को हुआ। गांधी जी को पूछे एग्जाम में, यह भी पूछा जा चुका है 1857 की क्रांति का विद्रोह किस वार को हुआ? उस दिन संडे था। ये बहुत अच्छी लेवल की एग्जाम में आया था, ऐसे वैसे नहीं आया था ये। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत को जीजी कुनो, डलहौजी, कैनिंग, बेटिंग, कॉर्नवालिस। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया। क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे जो है वो डलहौजी समझ लेंगे। अरे डलहौजी ने तो आग लगा के गया था, ये तो ऐसी ऐसी नियम बना के चला गया कि जिसकी वजह से वो आग भड़की रहे हो, बेचारा पर आगे मानो वो ऊपर पड़ी कैनिंग पे। तो ध्यान रहे। चलो बताओ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था क्रांति के समय? इंग्लैंड का हु इज द इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर इन द टाइम ऑफ 1857? वाह क्या इंग्लिश है। बताओ 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 बताओ। टेलीग्राम पीडीएफ डाल दिया। अरे वाह, माही ने जवाब दिया है। माही बहुत बढ़िया। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टोन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टोन था। शाबाश। 1912 ईस्वी से जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? गुरुजी थे इंडिया क्यों डाल दिया यार? 5 क्वेश्चन डाले यार, बताओ।
लॉर्ड मेयो, लॉरेंस, मिंटो, हार्डिंग। इस क्वेश्चन का उत्तर आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग है, जरा सा भी दिमाग है, तो वत्स इस क्वेश्चन का उत्तर बाहर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आप में है, बताओ। अरे कट्ठे जा रही है, इटली प्रधानमंत्री आजादी के टेम हो, और मैं बात कर रहा हूं 1857 की क्रांति को, थे कौन सी दुनिया में हो। अब एटली लाग रहे हो मेरे लो, सही है। एटली आजादी के टेम हो, लेबर पार्टी हो, मजदूर दल हो, मैं बात क्रांति की कर रहा हूं। तो सबको पता है यार, अपने जोरावर सिंह वाट और प्रताप सिंह वाट ने किस पर बम फेंका था? सर हार्डिंग पर फेंका था। तो ये हार्डिंग तो उत्तर नहीं पड़ा था, लेकिन अब देखो कोई मेयो चेप पर, कोई मिंटो चेप होगी, मेयो मिंटो। यार तुम इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि 1912 में अपने जोरावर सिंह वाट ने हार्डिंग पे बम फेंका था, तो फिर कौन होगा? हार्डिंग। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा सा भी, अगर रट्टेडो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। अब बताओ वो आए लेवल को। टोंक के किस नवाब के शासनकाल में 1853 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? नवाब वजीरुद्दौला, नवाब मोहम्मद अली खां, नवाब सयादल अली खां, नवाब इब्राहिम खां, नवाब, बताओ इसका उत्तर बताओ। ये तो लेवल का है वत्स, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ वत्स। राम ही जाने राम की भाषा। दुनिया गुरु जी गोल है, कदी इल्ली साइड कदी इल्ली साइड। सुनील ले उत्तर बता तो ही खुद की तारीफ खुद के मुंह से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करांगा भाई साहब, क्यों कौन करा बता। खुद की बढ़ाई खुद के मुंह कराऊंगा, दूसरों को करे नहीं करे, दूसरे पर डिकांगे तो तन्ने भी बहादुर सिंह मीणा तन्ने भी वो सजेशन दू का तू खुद ही कर लेगा यार। आगलो जरूरी है तो आगलो करे तो भैया कह कोई नहीं करे वो आपा तो आपकी खुद ही कर लेंगा। बता अब बता उत्तर। ज्ञान देना है कद बढ़ाई कर दी ले, कोई जिक्री को चले बढ़ाई यार। तो इसका उत्तर बताओ। लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो भैया खुद कर लेनी चाहिए। देख सजेशन हुई है। अच्छा चौहान वंश की डीडीटी बिल्कुल बहुत पुरानी है भाई। कमेंट बंद कर दिए, किसने कर दिए बंद? निकिता। इसका उत्तर बताओ। किसी चीज की आप बढ़ाई करते हो बस इतना ध्यान रखो कि दूसरे की बुराई ना हो। मीना जी आपको जवाब दे रहा हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। जब तक मैं हिंदू धर्म की प्रशंसा कर रहा हूं मेरे कभी कोई विरोधी नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, हिंदू धर्म की प्रशंसा करता करता दूसरे धर्म की निंदा शुरू कर दूंगा। वहीं पे आप जैसे आप देखो जैन धर्म वाले सिर्फ अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, अपने धर्म को, दूसरे धर्म की बुराई नहीं करते हो। तो आप देख लो कोई भी धर्म वाला उनकी बुराई नहीं करता। आप अपनी जाति की बढ़ाई करो, क्या गलत है भी? मैं मेरे समाज की बढ़ाई करूं तो क्या गलत है इसमें? लेकिन मैं दूसरे समाज की कहीं बढ़ाई के चक्कर में बुराई तो नहीं कर रहा। मैं अपनी बढ़ाई करते करते किसी दूसरे टीचर की निंदा तो नहीं कर रहा कि मैं ऐसे पढ़ाता हूं, लोग ऐसे पढ़ाते हैं, वो हो जाती है। खुद की बढ़ाई करना कहां गलत है? तू तेरे बढ़ाई कर, तेरे पिताजी की बढ़ाई कर, तेरी जाति की बढ़ाई कर, तेरे समाज की बढ़ाई कर, कहीं गलत नहीं है। हाँ देखो नवाब वजीरुद्दौला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है आपने इसको पढ़ा होगा, हो सकता है आपने इसे नहीं पढ़ा होगा। नवाब वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला, शाबाश। आइए 1857 की क्रांति का प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली मार्ग में, हर कोई बता देगा यार, हमने राजस्थान में ये नारा लगाया है, एरियनपुरा छावनी से लगाया। हर बच्चा इसका जवाब देगा, लेकिन मैंने डाल दिया। अच्छा इसमें ऑप्शन अहुआ है, ठीक है कोई बात नहीं भी। एरियनपुरा वाली छावनी के लोगों लगाए तो वो अहुआ आ गई, तो बात तो एक ही है, ठाकुर कुशाल सिंह के पास है। गुरुजी आप गुस्सा इकट्ठे गुस्सा हो गयो। हाँ देख दांट लगा गड़ी गुस्सो कटी है। चल राजस्थान के ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इन द्वितीय भामाशाह जी को राजस्थान का मंगल पांडे भी बोलते हैं भाई साहब, राजस्थान का मंगल पांडे। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पहले शहीद मंगल पांडे हुए थे क्रांति में, राजस्थान से यही व्यक्ति हुआ था। इन्हें ग्वालियर नगर सेठ भी कहा जाता है, इन्हें सेकंड भामाशाह भी कहा जाता है, और इन्हें 1857 की क्रांति, बड़े ही आदरणीय और बुजुर्ग थे ये।
बुजुर्ग व्यक्ति थे भाटिया जी, बीकानेर से थे और ग्वालियर चले गए थे। ग्वालियर में इनका कोई व्यापार था। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से वो लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता कर दी थी। अंग्रेजों ने इन्हें बहुत यातनाएं दी। राजस्थान में सर्वाधिक यातनाएं जो दी गई थी वो प्रताप सिंह बारठ का नंबर 1 पे आता है, और दूसरे नंबर पे देखें तो इस बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थी। वो सबसे युवा थे, ये सबसे बुजुर्ग थे। तो अमरचंद जी भाटिया जो है वो इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, सेकंड भामाशाह है। तो मुझे ये बताइए सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कौन है? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का भामाशाह कौन सा है? दोनों के उत्तर दीजिए मुझे। पहले भामाशाह महाराणा प्रताप, 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद भाटिया। अब मुझे यह बताइए कि सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन है? राजस्थान का भामाशाह कौन है? दोनों उत्तर बताइए, देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। अच्छी क्वेश्चन है, तब मैं जवाब का वेट कर रहा हूं। देखो अर्जुन, हाँ ऐप समझ में नहीं आ रहा है तो नेहा खिंची नंबर दिए गए उन पे कॉल कर लो, वो कल कॉल कर लेना, आपको समझा देंगे। कोई बात नहीं आता ऐप आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई इतना कोई टफ नहीं। जमुनालाल बजाज, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा, दामोदर दास राठी या गोपाल सिंह खरवा? सही उत्तर आना चाहिए यार इसका उत्तर। बिल्कुल जमुनालाल जी बजाज है, एक बच्चा पूरा। सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा, कमल की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, बिल्कुल सियानी बात है। गोपाल सिंह खरवा बिल्कुल सही। राठी कहां के थे? राठी वहां के थे जहां लाठी थी। लाठी कहां? जैसलमेर के थे दामोदर दास राठी। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट। धौलपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? अब यह छावनी क्यों बनाई गई थी? उस समय चोरी चपारी ज्यादा बढ़ गई थी मारवाड़ और मेवाड़ साइड में, तो इसलिए जोधपुर लीजन ने यहां पर एरियनपुरा छावनी बनाई गई थी जिसमें जोधपुर लीजन के सैनिक थे। तो ध्यान रहे ये छावनी सबको पता है कि कौन सी है, जोधपुर है। शाबाश, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी सर आपसे मिलना चाहता हूं। कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद आ जाइए। राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना और शस्त्रागार था? यही तो समस्या थी मैंने, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। जल्दी से फटाफट उत्तर लगाओ और मैं जल्दी से बता देता हूं। तो कौन सा हो जाएगा? अजमेर, नसीराबाद। मैन जो है ना मैगजीन दुर्ग अकबर का किला, वहां पर नसीराबाद तो उनको भेजा गया था, ठीक है। किस सहयोगी के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने 7 अप्रैल 1859 तांतिया टोपे को गिरफ्तार कर दिया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी थी? तांतिया की फांसी के साथ ही क्रांति समाप्त हो गई थी। तांतिया का बहुत अच्छा योगदान था। हरि सिंह, केसरी सिंह, जोध सिंह, मान सिंह। किसने पकड़वाया था तांतिया टोपे को? जठे गयो जग जीतियो। तांतिया जी पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति, इनको अच्छा सहयोग मिल जाता तो कुछ हो सकता था। तो ध्यान रहे, सबको पता है यार, एग्जीक्यूशन है। किसने पकड़ाया था? मान सिंह ने। निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? बांसवाड़ा, मेवाड़, कोटा, बूंदी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। अरे हरि सिंह नहीं यार, मान सिंह नरुका। हाँ, मान सिंह नरुका सही है। अरे ले लियांगा रे राजेंद्र तेरो नाम, तुम पहले उत्तर बताएंगे, इनको उत्तर बता। हरि सिंह नहीं है यार, मान सिंह नरुका है। ऐप पे क्लास नहीं आ रही 2 दिन से। ऐप में बताया था ना, अभी लोड डाल दिया ऐप पे, आज प्रॉब्लम सोल्व हुई है। के कर रहा हो टाबरो? अरे बूंदी का शासक करी, कर दी राक्षी करी। उत्तर क्या होगा? मेवाड़। मेवाड़